है। स्टोरी नंबर 2 एक किंग और एक बूढ़ी औरत की है और यहाँ का किंग काफी अयाश था। हर वक्त उसके पास लड़कियां रहती थी और वो खुद शराब के नशे में रहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे किंग दिल से एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। उसी महल के पास एक गांव में 2 बूढ़ी औरतें रहती थी। वो दोनों बिल्कुल अकेली थी और घर से इतना बाहर भी नहीं जाती थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि उन्होंने अकेले ही वहीं पर वैसे ही मर जाना है। लेकिन उनकी आवाज बहुत प्यारी थी। उम्र के लिहाज से उनकी आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह नहीं थी। एक सुबह जब एक बूढ़ी औरत कोई गाना गा रही थी, तब उसकी आवाज राजा सुन लेता है। वो आवाज राजा को काफी पसंद आती है और वो इस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। लेकिन वो बूढ़ी औरत अचानक से घर चली जाती है, जिससे किंग का उसे देखने का तजस्सुस और बढ़ जाता है और वो सोचता है कि शायद ये खूबसूरत लड़की होगी जो कि मुझसे शर्मा रही है। उन बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम इमा था। डोरा जो कि काफी चालाक और लालची भी थी, जबकि उसके मुकाबले में इमा जो थोड़ी सीधी सादी और डरपोक थी। और जब डोरा देखती है कि किंग उनके दरवाजे पर है, तो उसके दिल में लालच आ जाता है कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा वैसे भी सारी जिंदगी उन्होंने अकेले ही गुजार दी थी। वो अंदर से ही किंग को कहती है कि आप एक हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। और ये सुनकर किंग समझता है कि शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो 2 बूढ़ी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उनकी स्किन भी लटक चुकी थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती हैं कि उनकी फिंगर्स जवान लड़की की तरह ही नजर आएं। डोरा अपनी फिंगर्स पर कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। वो अभी भी बूढ़ी औरत की ही उंगलियां लग रही थी, जिसे देखकर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इमा, जिसने अपनी फिंगर्स को काफी दिनों से मुंह में रखा हुआ था, वो कुछ बेटर लग रही थी। और आज ही एक हफ्ता भी पूरा होने वाला था, यानी किंग ने उसकी उंगली देखने आना था। और डोरा जो कि बहुत चालाक थी, वो अपनी उंगली की बजाय इमा की उंगली दिखा देती है। अब किंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो उन्हें देखना चाहता था, लेकिन वो जानती थी कि अगर किंग को उनकी इस हरकत का पता चल गया तो वो उन्हें सूली पर लटका देगा, जिसके लिए वो फिर एक शर्त रख देती है। वो कहती है कि मैं आधी रात को आपके महल में आऊंगी, जिसके लिए शर्त ये होगी कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, महल के सारे कैंडल लाइट्स बुझा दिए जाएं, जिसके लिए किंग एग्री हो जाता है। अब इमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू केमिकल से टाइट करती है ताकि वो एक जवान लड़की की बॉडी लगे। आधी रात को किंग का एक आदमी डोरा को लेने आता है और उसकी शर्त के मुताबिक महल में अंधेरा होता है। सुबह को उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब लाइट में वो उसे देखता है कि उसने एक रात एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और डोरा को अपने महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जंगल में डोरा बच जाती है और उसके साथ एक मैजिक हो जाता है। वहाँ पर एक विच आती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी बदसूरत डोरा एक जवान लड़की में चेंज हो जाती है, जिसके बहुत लंबे खूबसूरत सुनहरे बाल थे। और अगले दिन किंग शिकार के लिए उसे जंगल में जाता है। एक ही नजर देखते ही उसे डोरा से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने महल में ले आता है और अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है। डोरा कुछ भी नहीं जानती थी कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन उसे अपनी सिस्टर इमा अभी भी याद थी और वो उसे अपनी शादी पर भी इनवाइट करती है, जबकि इमा को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन अब एक जवान लड़की बन गई है और अनकरीब वो क्वीन बन जाएगी। डोरा अपनी बहन को जो ड्रेस भिजवाती है वो काफी कॉस्टली होता है। इमा उसी ड्रेस को पहनकर शादी में जाती है और वहाँ पर डोरा उसे सारी स्टोरी बता देती है और वो अपने दिल में विश करती है कि उसे भी अपनी बहन जैसा जवान बनना है। जब इमा ने डोरा से पूछा था कि वो जवान कैसे हुई, तब उसने मजाक में कहा कि मैंने अपनी बूढ़ी स्किन उतार दी, लेकिन इमा इस बात को सच समझ लेती है। फिर वो एक लोहार के पास जाती है और उसे अपना नेकलेस और एक्सपेंसिव ड्रेस देने का वादा करती है, इसी शर्त पर कि अगर वो उसकी स्किन उतार दे। वो लोहार तो इमा से भी ज्यादा बेवकूफ होता है। वो उसे जंगल ले जाकर बांध देता है और उसकी स्किन उतार देता है। काफी डिस्टर्बिंग सीन है और वो उसी जख्मी हालत में वापस आती है और जाहिर है उसने मरना ही था, वो मर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का मैजिक भी ज्यादा अरसे तक नहीं रहता, वो भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और जब उसे खुद इस बात का रियलाइज होता है कि अब वो बूढ़ी बनती जा रही है, तो वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी असली एज में वापस आ जाती है और पूरी की पूरी बूढ़ी औरत बन जाती है। और इस